मैं हूं कर्बी डिलानरोल। मैं हूँ फियोना डिलानरोल। कर्बी श्रीलंका का एक निवासी। Kirby Delanarol. Kirby Delanarol. It's my honor to introduce Great to have you on, Reverend. कर्बी और फियोना डिलानरोल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त किए गए नेता हैं। ये प्रदर्शित किए गए थे नेशनल जियोग्राफी और टेड टॉक्स पर। ये अपने प्रभावशाली मिनिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। 2009 में उन्होंने वाव लाइफ चर्च का निर्माण किया कोलंबो में, एक ऐसा कम्युनिटी जो शास्त्र और वैज्ञानिक आधारित नींव के साथ आपको समग्र मसीह केंद्रित समर्थन प्रदान करता है। वाव लाइफ संस्कृति और सकारात्मक शास्त्र जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है। उन्होंने सरकारी नेताओं को, मशहूर हस्तियों को, संगीतकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू चिप कॉर्पोरेट हेड्स को प्रभावित किया है। साथ ही वाव लाइफ चर्च ने स्वागत किया और बदल दिया उन लोगों को जो टूटे हुए थे और बिखरे हुए थे और जो आर्थिक रेखा के नीचे थे। उन्हें सशक्त और ऊंचा उठाया, जिससे वे एक नई सृष्टि बने जहाँ बीता हुआ कल पीछे छूट जाता है और नया जीवन शुरू होता है। अगर आप ऐसे कम्युनिटी की खोज में है जो समर्पित है व्यक्तिगत विकास, कल्याण और वचन के लिए, तो आप सही जगह पर हैं। ट्यून इन करें वाव लाइफ में, ऐसा वचन जो इस समय के लिए है। तो हम निरंतर उस जरूरत में जी रहे हैं जहां हमें अनुग्रह और दया चाहिए। हम उसे पूछ नहीं रहे, हम पॉस्चर में जी रहे हैं निरंतर कृपा और दया को पाने के लिए। इसलिए जब मैं उन दिनों में कृपा या अनुग्रह को प्रचार करता था कि मैं इस अवधारणा को नहीं मानता कि जब हम कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं, शास्त्र और अवधारणा के अनुसार हाँ, क्योंकि हमें माफ किया गया है। अवधारणा के अनुसार हमें माफ किया गया है, शास्त्र के अनुसार यह सही है। ठीक है, तो शास्त्र के अनुसार मैं और रल्फी, हम दोनों शानदार दोस्त हैं। वो कुछ भी कर सकता है और मैं उसे प्यार करता हूं और माफ करता हूं, वो चाहे जो भी करता है। और यही चीज मुझ पर लागू होती है। ऐसे सोच लो कि एक दिन मैं उसके साथ गलती करता हूं। क्या मैं ऐसे कहूंगा कि मैं राल्फी को जानता हूं, वो मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे इस बारे में राल्फ के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे संबंध के द्वारा उसके दिल को क्या मैं जानता हूं? मैं हमेशा उस जगह में रहूंगा जिसे अनुग्रह और दया कहते हैं। मेरा पोस्चर उसके सामने ऐसे रहेगा जैसे, राल्फी मेरे भाई, उस दिन मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे माफ किया है, पर मैं एक ऐसे पोस्चर में हूं जहां हमेशा मैं प्राप्त करता हूं। तो हाँ, हम इसे प्रचार करते हैं जहां यह कहा जाता है कि मैं पापी नहीं हूं। हम इसीलिए इसे, ताकि हम लोगों को बाहर ला सके धर्मशास्त्र की निंदा और आरोप से, क्योंकि धर्मशास्त्र हमेशा मेरे पापों का आरोप और निंदा मुझ पर लगाते ही रहेगा। बल्कि राल्फी ने मुझे कब का माफ कर दिया। क्या आप समझ रहे हैं? राल्फी किसी भी समय और किसी भी वक्त मुझे माफ कर सकता है, पर धर्मशास्त्र और उसकी निंदा हमेशा निंदा और आरोपी की भावना लाते रहेगी। आप समझ रहे हैं? तो हम धर्मशास्त्र को निकाल देते हैं। जब धर्मशास्त्र निकल जाता है तो रिश्ता रह जाता है। आप समझ रहे हैं? आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ नहीं खोते हो। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से समझें, जो भी यहां पर जो भी कुछ हुआ है, जब इजरायलियों ने इस एक बंदे के पाप को पहचान लिया और निकाल दिया, उन्होंने फिर से विजय पा लिया। तो इसे ध्यान से सुनना। तो चलो चलते हैं रोमियो की पुस्तक को, ठीक है? रोमियो का पुस्तक। ड्रीम टीम के लिए क्या आप तैयार हैं? ड्रीम टीम के पास बहुत सारे सपने हैं। मेरे पास बहुत सारे सपने हैं जो ड्रीम टीम मेरे पास लाए हैं। मैं चाहता हूं कि वो भविष्यवाणी दे, पर मुझे आपसे ताकत चाहिए। भविष्यवाणी एनर्जीज के द्वारा होती है। अगर एनर्जी नहीं है तो भविष्यवाणी नहीं होती। तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं उनके लिए। तो चलो, रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय। क्या आप तैयार हैं? तो रोमियो का 5वां अध्याय बहुत शानदार अध्याय है। यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक इंसान के पास होता है। रोमियो का 5वां अध्याय इस तरह कहता है, सब ध्यान से देखिएगा। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। तो अगर आप सोचें तो हम चर्च क्यों करते हैं? हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं? क्यों मैं और फियोना और बाकी के सब लीडर्स, हम सब यहां आते हैं आपकी सेवा करने के लिए? इसकी वजह बहुत सरल है। हम इसीलिए नहीं कि आप जब भी चाहे या जो भी चाहे चर्च को जा सकते हैं। हम आपके पैसों को नहीं पूछ रहे। हम कहते हैं कि हम पैसे लगाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। ये सब किसके लिए है? आपको यहाँ रहने की जरूरत क्या है? आपको लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने की क्या जरूरत? क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ होता है। क्या आप नहीं चाहते किसी और इंसान को उसकी जिंदगी में न्याय मिले? आपने दर्द और पीड़ा को देखा है,
जो वहां बाहर है। हमारे पास कई सारी कहानियां हैं। इस चर्च में हमारे पास ऐसी गवाहियां हैं जो अनुग्रह से आई है। अजय, मैंने आपको कॉल किया था 1 हफ्ते पहले। आप उनको उठ के बताइए कि क्या मैंने कहा था आपसे। एक दर्शन मैंने देखा था जहां पे मैं एक नया वॉच खरीद रहा हूं। इस चीज को गुजरे 2 हफ्ते हुए हैं। हाँ, आपने मुझे कॉल किया और आपने कहा कि आपने दर्शन देखा है कि मैं एक नया वॉच पहना हूं और मैं एक नए जगह पर हूं और वहां बहुत सारा महिमा है। और 1 हफ्ते के बाद जो आपने कहा वैसे ही मेरी जिंदगी में हुआ है। कुछ बड़े कंपनी है जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, वो बहुत बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं। और फिर वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं ये कहूंगा कि जो मैं उनसे पूछना चाहता था किसी बारे में, उन्होंने बस ये कहा था कि ठीक है। उन्होंने फिर मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि हम आपको इससे ज्यादा देंगे। हाँ, वो दुगना है। मैंने अजय को इसलिए खड़े होकर ये बताने के लिए कहा था, क्योंकि इसीलिए नहीं कि मैं आपको बता सकूं कि भविष्यवाणी मैं कैसे करता हूं। वो तो मैं हमेशा शानदार करता हूं, मैं उस चीज में शातिर हूं। पर मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं आपको भविष्यवाणी के मेरे स्किल्स दिखाऊं। ये इसीलिए था कि कैसे वो एक समय, इस चीज को आप बहुत ध्यान से सुने, यह एक चाबी है। आपके पास दुनिया का सारा पैसा हो सकता है, पर आपका कोई कीमत नहीं होगा। ऐसा जिंदगी जीना कैसा होता है? धनवंत, शक्तिशाली, पर आपका कोई कीमत नहीं। आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जिंदगी का कोई अर्थ नहीं। ऐसे जिंदगी जीने का क्या मतलब जिसका अर्थ नहीं? आप इस जगह पर क्यों बैठे हैं? इसीलिए क्योंकि मेरे पास एक अनुभव है, यहाँ के लीडर्स के पास एक अनुभव है परमेश्वर के साथ। वो हमें यह स्थान पे लाया है। हम सिर्फ आपको ये नहीं चाहते हैं कि आप विजयवंत रहें, हम आपको उद्देश्य देना चाहते हैं, हम आपको मतलब देना चाहते हैं। और हम लोग ये समझ गए कि क्यों ये प्रभु अजय को पिछले हफ्ते चुना और उससे बात किया और उससे कहा कि कुछ बदल रहा है, क्योंकि शायद अजय एक शानदार इंसान है। तो शायद अजय अपने उद्देश्य के और करीब जा रहा हो, क्योंकि प्रभु जब भी चाहे वो कर सकता है। वो चाहता तो पिछले साल भी ये कर सकता है अजय। प्रभु ये सारे चीज अब कर रहा है क्योंकि शायद प्रभु के पास कोई मर्जी है मानव जाति के उद्देश्य के लिए। और शायद इसी चीज को मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। जब मैं बुलाया गया था तब मुझे एहसास हुआ पुष्टि और पहचान जो मेरे पास आई, क्योंकि किसी ने मुझ पर न्याय किया था नाश होने के लिए और बर्बाद होने के लिए, और उनके पास जिंदगी के लिए अर्थ और उनके पास मतलब था। आपके पास एक मार्ग है जो आपको बताता है कि आप कहां जा रहे हो। और शायद ये परमेश्वर, और ये बिल्कुल सच है कि उसके पास हम सब लोगों की जिंदगी के लिए अर्थ और उद्देश्य है, जो मैं हमेशा अपने भाषा में कहता हूं कि द ओवर आर्चिंग पर्पस। कि शायद जब आप अपने उद्देश्य से अलाइन हो जाते हो उस जिंदगी के उद्देश्य के साथ, प्रभु आपको उस चीज का पहचान दे देता है न्याय के लिए। और कई बार ये चीज लोगों के पास से आती है, कई बार नहीं, हमेशा लोगों के पास से ये चीज आती है। अचानक से आप अपने हाथ देखते हो, अचानक से आप अपने पैर देखते हो। और जब भी प्रभु मेरी जिंदगी में कुछ करता है, वो हमेशा मेरे अंदर से एक नया भाग निकालता है और मुझे एहसास होता है कि यार तुम कहां थे? तुम तो मुझ में एक भाग हो जो कि मैंने खो दिया। आप समझ रहे हैं? और शायद प्रभु इस देश में कुछ करना चाह रहा है, और यह एक ही वजह है कि आपका जिंदगी रुका हुआ है, क्योंकि आप अपने उद्देश्य के पीछे नहीं भाग रहे हो कि क्यों वो आपको श्रेय दे रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि ये शानदार है। आप समझ रहे हो? और शायद आपको लगता है कि आप उसके उद्देश्य को जानते हो। शायद आपको फिर से पूछना होगा कि प्रभु आपका उद्देश्य क्या है मेरी जिंदगी में? मैं आपसे क्या करूंगा? मैं हमेशा आपके राज्य की सेवा करूंगा इस दुनिया में। मैं कह रहा हूं, जब भी आप अपने उद्देश्य में लग जाते हैं, मैंने देखा है कि अद्भुत श्रेय आपकी जिंदगी पर आता है और मुझ पर भी। और इस चीज को हम लोगों ने उस समय से जाना जब हम लोगों ने हाँ और आमीन कहा है। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं अपने उद्देश्य में लग जाता हूं, उतना अधिक मैंने उसके अनुग्रह को देखा है। हमने कभी भी घटी को नहीं देखा मेरे दोस्त, हमने हमेशा जीता है, जबकि हर वक्त हम हारते थे। मेरे पास जितने भी स्किल्स थे उनको इस्तेमाल करके मैं सबसे चतुर बना मेरे स्किल्स के द्वारा।
जब मैं गवर्नमेंट में था तब मैंने सबसे श्रेष्ठ काम किया। मैं दुनिया में सबसे श्रेष्ठ था और मैं अब भी कर सकता हूं। प्रभु ने गिदियोन को नीचे स्तर तक ले गया और फिर उसको उठाया, क्योंकि गिदियोन के पास अपने देश के लिए उद्देश्य था। आपके पास उद्देश्य है और ये श्रेय इसीलिए आता है क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वो ताकतवर बनते जाता है, बनते जाता है और बनते जाता है। आप समझ रहे हैं? मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हम बात कर रहे हैं रोमियो का पुस्तक से एक इंसान के बारे में। यहां पे है 15 वचन। मैं जानता हूं कि आज किटी का बर्थडे है, आज मुझे किटी को आशीष देना है। किटी कहां पर है? हाँ किटी, खड़े हो जाओ। इस समय के लिए एक ऐसा चीज है कि आप बचपन से आप अपने माता पिता के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। ये जो स्वतंत्रता आपने अपने लिए लाया है वो आपको ताकत देता है। आप थॉट लीडर हैं। लोग आपके पीछे चलना पसंद करते हैं, वे आप पे विश्वास करते हैं, वे आपके अंदर एक अखंडता देखते हैं, वे आपके नेतृत्व को देखते हैं। मैं वो भी कहूंगा और ये कहते हुए आपकी इज्जत भी करूंगा। मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, परमेश्वर आपको परछाई के नीचे रखना चाहता है, वह जो परम प्रधान की छाया में रहता है, जो कि कवरिंग है। लीला, लीलान, लीलान, मुझे लगता है कि आपके लिए है, क्योंकि मैंने देखा है आपकी जिंदगी में लीलान कौन है? कौन है? जोर से बोलिए, लीला कौन है? वो मेरी नानी माँ है। नानी है? कम ऑन, जोर से ताली बजाएं। उन्हीं के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, उन्होंने ही मुझे पाला है। उन्होंने ही आपको परछाई दी है। वाओ। प्रॉफिट ने मेरे परिवार के बारे में बताया और मेरी नानी माँ के बारे में बताया। उनका नाम है लीला। उन्होंने ही मुझे बड़ा किया और उन्हीं से मैंने सीखा एक स्वतंत्र जीवन जीना। वो आपको फिर से याद दिला रहा है कि ये गलत नहीं है, कि कुछ बार आप निर्भर हो सकते हो। ठीक है, तो यही मैंने एक दर्शन में देखा है। प्रभु मुझसे बात कर रहे थे प्रॉफिट कर्बी के द्वारा और उन्होंने मुझे सिखाया निर्भर होना। और यह एक अद्भुत वचन है। मैं आशा करती हूँ कि मैं और सीखूं इस रास्ते में। ये दिन बहुत अद्भुत था। भविष्यवक्ता कवि बहुत सटीक थे और सही तरीके से उन्होंने बताया। उन्होंने परिवार के बारे में बात किया। तो शायद ये तुम्हारा समय है। जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो दूर नहीं है, किसी शक्तिशाली इंसान के पास नहीं है। जिसने आपको मदद किया वो पहले आपके रिश्तेदार हैं। क्या आपके घर से कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम रोशित है? मेरे भाई का नाम रोशांत है, उसके बेटे का नाम रोशित है। हाँ, रोशित, कम ऑन। और मैंने एक और शब्द सुना जैसे शान। मुझे नहीं पता ये बच्चों का नाम है, क्या उनको बच्चे हैं या नहीं। शान, शान कौन है? शमीना? क्या? रोशान की बेटी है शमीना, शमित्री। मेरे बेटी का नाम शमीना है और दूसरे लड़की का नाम शम्मा है। चारों नाम सही है। सुपर। हम उसे शम्मा बुलाते हैं। भविष्यवक्ता ने सारे चारों नाम बता दिए, जो कि अद्भुत है। उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने बादुल्ला उवा भंडारा विला के बारे में बात किया। उवा बादुल्ला? बादुल्ला जगह से कौन आता है यहाँ पे? क्या आपके डैड बादुल्ला से आए हैं? मैं अभी बादुल्ला उवा से यहाँ पर पहुंचा हूँ इस सर्विस के लिए। प्रभु की स्तुति हो। आपको पता है मैं इतना उत्साहित क्यों हूँ? इसीलिए नहीं कि मैंने सही बोला है, इसलिए क्योंकि प्रभु आपसे बात कर रहा है। ये बहुत शानदार चीज है सुनने के लिए कि प्रभु मुझ में इतना इच्छुक है और वो अद्भुत काम करने जा रहा है। और आज का सर्विस सिर्फ मेरे लिए था। सीखें कि कैसे सपने जटिल व्यवसायिक चुनौतियों का पूर्वाभास देने और उनसे निपटने की क्षमता रखते हैं। व्यक्तियों को प्रबुद्ध करना और गहरा उपचार लाना पारस्परिक संबंधों के बीच में। परिचय करते हैं ड्रीम टेक कर्बी दे लेनरोल द्वारा वर्कशॉप, जो सपनों की दुनिया को भविष्यवाणी और ज्ञान के शब्दों को एक उपकरण के रूप में उजागर करती है। यह बहुत अद्भुत वचन है, 15 वचन। पर यह उचित वरदान है। क्या आप देख रहे हैं? ये उचित वरदान है। ये वरदान निंदा रहित होती है। तो ये वरदान जो आपने पाया है, यह एक पहचान या श्रेय है जो आपको मिला है मुफ्त में सूली के द्वारा। जो श्रेय आपको मुफ्त में मिला है अपने दोस्त के द्वारा, जो श्रेय और पहचान आपको मिला है और न्याय जो आपको मिला है आपके बॉस द्वारा, ताकि आपको बेहतर सैलरी मिल सके, यह सारे वरदान आपको मुफ्त में मिले हैं। इसके लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं। पर यह वरदान आपको दोषी मुक्त की ओर ले जाती है, क्योंकि एक इंसान की निंदा के द्वारा बहुतों की मौत हो गई। याद है अरकानसिस? एक इंसान की निंदा के द्वारा
कई लोगों की मौत हो गई, आदम की निंदा द्वारा कई लोगों की मौत हो गई। इसी तरह से आपकी निंदा, जो आपने किया, जो गलतियां आपने की हैं, कई लोग इसके द्वारा प्रभावित हैं। मेरे साथ कहें कई अधिक, सब कहें कई अधिक। उस एक व्यक्ति यीशु मसीह के करुणा के कारण मिले परमेश्वर के अनुग्रह और वरदान तो सभी लोगों की भलाई के लिए कितना कुछ और अधिक है। अगर आप गौर दें तो यीशु मसीह आते हैं और आपको एक वरदान और पहचान देते हैं। वास्तव में जब आप किसी के बेटे नहीं थे, आपके पास कोई वंश नहीं था या विरासत नहीं था, जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं था, आप लक्ष्यहीन थे, खुद के लिए जी रहे थे, परमेश्वर ने आपको एक परिवार में लाया। तो पहले उसने ये किया कि उसने आपकी जिंदगी में लक्ष्य और मतलब को ले आया। तो जिस मार्ग में आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको पता है कि आप कहां बढ़ रहे हैं। ये इसलिए नहीं है कि मैं करोड़ों और अरबों कमाऊंगा, ये इसलिए भी नहीं है कि मैं विजयवंत रहूं जहां पर भी मैं हूं, बल्कि इसका मतलब यह है कि खुदा मेरे जीने का कोई मतलब है। और फिर आपका मार्ग बदल जाता है, और फिर आपका मार्ग बदल जाता है। आने वाले समय में आपके जीवन पर पहचान और श्रेय बढ़ते जाती है और बढ़ते जाती है। और ऐसा समय आपकी जिंदगी में एक त्योहार जैसा रहेगा हर एक दिन आपके जीवन में। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम न्याय का श्रेय कहते हैं। अचानक से जब कोई आपको नहीं देखता है, अचानक से उसी समय सब आपको देखना शुरू करते हैं। क्यों? ये इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है और वो चिल्ला रहा है परलोक से कि मेरे बेटे। क्या कभी आप सुने हो, यह मेरा बेटा है। इससे पहले आपका कोई पिता नहीं था, इससे पहले कोई आपकी कदर नहीं करता, इससे पहले सब सोचते थे कि आप नहीं कर पाओगे। एक बार सोचे क्या होगा जब बिल गेट्स आएगा आपके पास और लोगों से कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। आपकी जिंदगी में क्या होगा? क्या होगा जब एक शक्तिशाली इंसान आपके पास आके कहेगा ये मेरा बेटा है और आपको उसका श्रेय और पहचान देगा। यही वो चीज है जो श्रीलंका को इस समय चाहिए। लोग शायद 2.9 बिलियन इसको दे सकते हैं, वो बहुत कम है, मूंगफली जैसे। 2.9 बिलियन से जो अधिक है वो श्रेय और पहचान है मेरे दोस्त। उनको पता है वो कौन है, IMF को पता है वो कौन है, इसीलिए शायद वो दे सकते हैं 2.9 बिलियंस और उम्मीद करते हैं कि चाइना उनको 15 बिलियंस देगा। क्योंकि यहां 2.9 बिलियंस का पैसों से कोई मतलब नहीं है। इसका उससे मतलब है जैसे अगर मैं तुम्हें पहचान देता हूं, हर कोई आपके पास आएगा, हर कोई आपको कर्जा देगा, एक और बार आपकी महिमा फिर से खड़े हो जाएगी। आज के समय में श्रीलंका एक पहचान के उम्मीद में है ताकि न्याय मिल सके जो गलतियां उसने की है कई सारे पीढ़ियों तक। और जैसे IMF कहता है यह अच्छा है, इसका मतलब है भ्रष्टाचार मिट चुकी है। गौर दे, यहां पापों को माफ किया जा रहा है, कर्जे भर दिए जा रहे हैं। आप देखिए कि यीशु को जानने से क्या होता है। आपको एहसास होगा कि भ्रष्टाचार जा चुका है। वो पॉलिटिकल पार्टीज को खुश नहीं कर रहे हैं ताकि बिजली की भाव बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें होते हैं जिसके द्वारा आप दिखते हो लोगों में। संजय, तुम्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूं? आप अच्छे लगते हो पुस्तकों में। जैसे अब्राहम को उसका श्रेय मिला न्याय के लिए। क्यों? क्योंकि वो बर्बाद हो चुका था। अब्राहम निकम्मा हो गया था। कई बार उसने अपनी खुद की बीवी को बेच दिया। आखिरी बार उसने जब पश्चाताप किया था, आप पढ़िएगा, पिछली बार वो आखिरी बार थी। उसने कहा कि मैं इस औरत की करुणा के द्वारा जी रहा हूं। पिछले बार और इससे पहले मिस्र के राजा के सामने उसने झूठ बोला। राजा कहता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, मैं कुछ गलत कर बैठता, क्या तुम पागल हो? और फिर वापस जाते समय वो पैसे ले गया। इस तरह वो धनवान बना। आखिरी बार जब वो पश्चाताप करता है, आखिरी बार वो ऐसे कहता है, इस औरत की वजह से मैंने उसकी करुणा में जिया है। और उस समय से अब्राहम को श्रेय मिला न्याय का। क्या आप समझ रहे हैं? जब अन्याय हृदय में दिशा बदलती है तब हमें एहसास होता है प्रभु हमेशा हमें न्याय ठहराता है ताकि हम पा सकें श्रेय के उस वरदान को, और वह पहचान हमें ऊंचा उठाता है और ऊंचा उठाते जाता है। कुछ ऐसे काम जो हम मसीह में याजक होने के नाते करते हैं, इसीलिए हमारे पास कई सारे श्रेय हैं। यही हम करते हैं जब लोग कहते हैं कि वो बहुत बुरा इंसान है,
हम कहते हैं कि मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूं कि ऐसा नहीं है, और यही चीज मुझ पर कही गई थी। किसी ने मुझे पहचान दिया। क्या आप समझ रहे हैं? और यही काम हम करते हैं, और यही चीज लाता है अनुग्रह को, वो ताकत जिसकी कमी थी, और वो लोगों के ऊपर फिर से आती है। तो जो भी हम करते हैं, क्यों करते हैं? हम जो भी करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर की अनुभव की है। हमने उसकी अनुभव की है, मैंने उसकी अनुभव की है, अनुग्रह की अनुभव की है, विश्वास के अपार। मैं दुनिया में जिस जगह पर भी जाऊं, बहुत अचंभे और आश्चर्य काम होते हैं। ये अद्भुत प्रभु की अचंभे कहानियां मेरे पास होते हैं, जो हमारे साथ खड़ा होता है। एक बार बुलाने पर वो हाजिर हो जाता है। यह विश्वास योग्य परमेश्वर है। गवाहियां हैं ताकत की, गवाहियां हैं शादियों की जो टूट चुकी थी, जो देखते देखते एक क्षण में जुड़ गए, पलक झपकते ही जोड़ा फिर से जुड़ गया। ये एक जादू जैसा है, ये एक जादू है, फियोना और मैं। और ये सिर्फ सर पर हाथ डालने से होता है, क्योंकि इसका मूल हमारे अंदर यीशु ने किया है। इस पर गौर दें, जो मूल अदा किया गया है। व्यसनों से पीड़ित लोगों की कई कहानियां हैं, अद्भुत कहानियां। आप गलती नहीं करोगे। शायद आप हमें खुशहाल देख रहे हो। व्यसनों की अद्भुत गवाहियां हैं। हम आपको व्यसनों से बाहर निकाल सकते हैं किसी भी समस्या के बिना। एक अद्भुत अधिकार है जिससे अपनी जिंदगी में लोग सही हो जाते हैं, चाहे वो जितने भी बुरे हों। बचे हुए पूरे जिंदगी में वो फिर से गलती नहीं करते। अद्भुत गवाहियां हैं अधिकार की, मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों की। अगर आपको इस चर्च में कोई समस्या है, बिना डरे मेरे पास आइए। मेरे पास इतना अनुभव है जो किसी के पास ना हो। अधिकार क्या होता है असल में, मेरी बात मानिए ताकि आप समझ सकें हमारा कार्यभार क्या है। हम ये मुफ्त में करते हैं क्योंकि किसी ने मूल अदा किया है, और हम आपके लिए उस मूल को देने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए वाव लाइफ चर्च, मेरे साथ काम करने से पहले अगर मेरे साथ आप चल रहे हो, आपको सीरियस होना होगा। आप विश्वास योग्य रहोगे, बलवंत रहोगे। अगर मुझे इस हॉल को भरना है लोगों से, वो मेरे लिए बहुत आसान काम है, पर मैं जिसे चाहे उसे बुलाकर नहीं भरना चाहता जैसे दूसरे करते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है इसे भरना। क्या आप समझ रहे हो? मेरे पास 5 चर्च है। 5वां सबसे बड़ा चर्च है। 2000 लोग वहां पर आते हैं। इसलिए मैं राजनीति और ऐसी चीजों में कभी नहीं जाता। तो ये लोगों के बारे में कभी नहीं है, मैं किसके साथ काम कर रहा हूं उस बारे में है, और कौन मेरे साथ चलेगा। मेरी तकदीर और आपकी तकदीर मुझे अच्छे से पता है। अपने आप को वावर कहते हो तो गर्व करो। एक बैच की तरह उसे पहनो, उसे बैच की तरह पहनो, क्योंकि हम बदलाव लाएंगे। ठीक है? अपने दोस्तों को बताइए और अपने दोस्तों को यहां पर लाइए और उनको यहां पर बैठाइए। उन लोगों को उनके जीवन में एक पहचान चाहिए। उनकी जिंदगी में तकलीफ इसीलिए है क्योंकि अनुग्रह नहीं है। तकलीफ इसीलिए है क्योंकि अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह एक अद्भुत ताकत है जो विश्वास योग्य लोगों के पास होता है। मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहा हूं, आपके फोन की बैटरीज को चार्ज करें और पैसों को डालें आपके उन एप्लीकेशंस में, और आपके बिल्स की पेमेंट करें। आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स कैंसिल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। फोन के बिल्स, वाटर के बिल्स, इंटरनेट के बिल्स, कार के रेंटल्स, साल के पेमेंट्स, महीने की पेमेंट्स खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में अभी। अगर आपके फोन को कुछ हुआ है तो अपने फोन को ऐसे हिलाइए, अपने हाथों को हिलाइए। क्या हुआ आपके साथ? मेरा फोन आपके संदेश देने से पहले ही चार्ज हो गया। पहले ही। मेरे अगले महीने का घर का किराया वो कितना था? 1500। मेरे फोन में पहले 30% था और अब 40% हो गया। कम ऑन, आप फिर से चेक करें, ये फिर से हो रहा है। तो आपको $425 का ऑफ मिला है। मैंने अभी मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को चेक किया, वो अभी $2000 बढ़ गया। तो आपकी इन्वेस्टमेंट का 25% बढ़ गया है। वाह! मेरा फोन बिल 0 बता रहा है। यह बहुत अद्भुत है। जैसे मैं अपने बिल को देख रहा था, मैं उसी की ओर देख रहा था। मैं ऐसे चीजों पे कभी विश्वास नहीं करता, ये सब पागलपन है, पर मुझे अभी विश्वास करने में मजबूर होना पड़ रहा है। 25 सेकंड पहले ये अपडेट हुआ है। कौन सा बंदा इसे अपडेट किया है? चलो यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं। मेरा क्रेडिट कार्ड बिल भर दिया गया। $650 किसी ने अभी भर दिया है अगले महीने के बिल में। मेरा 80 दिखा रहा है। वाह! मैंने रिफ्रेश किया, अब वो 0 दिखा रहा है।
यहाँ पर 80 दिखा रहा है, आप देखिए 80 और 00। हाँ, रिफ्रेश कीजिए। कल सर्विस के बाद हम जब वापस जा रहे थे तो मैं किसी इंसान को खोज रही थी। मैं सिनोबिया नाम के एक इंसान को 15 साल से खोज रही हूँ। जब मैं पूरी तरीके से जल गई थी, उन्होंने मेरा देखभाल किया। मैं एक जली हुई मरीज थी। उनके बारे में जानने वाला कोई इंसान मुझे नहीं मिला। मैं एक अनजान स्त्री से मिली जो आपका सर्विस अटेंड कर रही थी। वह दरअसल यहीं पर काम कर रही है। वह दरअसल उस इंसान को जानती है और उन्होंने उसका एड्रेस मुझे लिखकर भी भेजा है। वाह क्या बात है, वाह सिंक्रनाइज्ड नॉलेज। मैं कल घर गई और इन्वेस्टमेंट बैंक का स्टेटमेंट खोल कर देखा। 2 महीने से जो व्यापार नहीं चल रहा था, अभी वो अद्भुत तरीके से चल रहा है। पिछले 1 साल से मेरा बेटा और बहू मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। वाह। कल मैं जब सर्विस अटेंड कर रही थी, उन्होंने मुझे पहली बार एक मैसेज भेजा। यीशु मसीह है जो दिलों को फिर से वापस जोड़ता है। कम ऑन। मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अकाउंट जो कई महीने से बंद पड़ा हुआ और खाली पड़ा हुआ था, अभी वो 40% तक बढ़ गया है। कम ऑन, प्रभु की महिमा करें। कम ऑन। देखते हैं आपके पैरों को क्या हो गया। दर्द नहीं है। दर्द नहीं है तो चंगे हो चुके हो। आप भाग नहीं सकते थे, आप अभी भाग रहे हो। कम ऑन। असली दौड़ना ऐसे दिखता है, देखिए सब। मैं एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गई थी कल और उन्होंने मुझे 2 नी सर्जरी करवाने कहा था। कम ऑन। मेरा उम्र अभी 60 साल होने वाला है और आप अभी दौड़ रहे हो, देखिए। एक लड़की है जो 16 साल की है और वो कोमा में है और वो उठी नहीं है। उनकी माँ ने कहा जब मैंने आपका वचन उनको भेजा, वेकअप स्लीपिंग ब्यूटी, और वो लड़की उठ गई और उसका सर हिल रहा है। उनकी माँ ओह माय गॉड, अभी बिल्कुल अभी। वेकअप स्लीपिंग ब्यूटी। कम ऑन, वेक अप स्लीपिंग ब्यूटी।